किचन वेस्ट जब पुराना हो जाता है और जो मिट्टी बालू गोबर में आपस में ये सब चारों चीज़ें मिल जाती है तो केचुए जो है बहुत अच्छे से तैयार होते। हमने आपसे कहा है कि बंद गोभी में जब भी आप लिक्विड खाद सोच समझ कर डालें, अगर डालें तो ध्यान रखें कि आपकी बंद गोभी में नीचे इतना स्पेस रहे कि आपके बंद गोभी के पत्ते में खाद ना जाने पाए, जिससे कि कोई भी कीट उसमें पैदा हो। हम जब बंद गोभी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कहीं इसमें कीट तो नहीं है। जिस तरीके से कहा जाता है कि बंद गोभी के कीट जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम अपने गार्डन में जब बंद गोभी लगाते हैं और वो बंद गोभी बिल्कुल कीटों से मुक्त रहती है, उसके एक भी पत्तों में कोई कीट नहीं होता है, और ऐसी बंद गोभी जिसमें कोई केमिकल भी नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ऑर्गेनिक पद्धति से क्या कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारी बंद गोभी बड़ी भी हो और कीटों से मुक्त भी हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम बंद गोभी पे अपना कुछ काम करने जा रहे हैं, तो हमने सोचा एक हार्वेस्टिंग के माध्यम से कुछ आपके सवालों के जवाब और साथ में कुछ ऐसे टिप्स दें जिससे कि आगे आने वाले 2 महीनों में आपकी ये सब्जी इसी तरीके से बनी रहे। आप हम सभी जानते हैं कि बंद गोभी जो है वो काफ़ी घनी होती है, तो जब हम लिक्विड खाद में आपको पता है ज़्यादातर हम गोबर की खाद डालते हैं। तो क्या होगा कि जब आप गोबर की खाद डालेंगे और अगर इन पत्तों में चली गई तो क्या होगा, गोभी में आपके एक महक आ जाएगी। और यही कारण है कि हम लिक्विड खाद में ऐसी खाद आपको बोलते हैं डालने के लिए जो आपकी एक सुगंध भरी हो और उससे आपके कीट भी ना लगे और उसको एक अच्छे पोषक तत्व भी मिलते रहे। और यही कारण है कि हमने अपनी ज़्यादातर बोला है कि आपको इसमें ड्राई खाद डालना है। ड्राई खाद जो हमने आपको बता रखी है कि किस तरीके से डालना है। सॉयल है, साथ में वर्मी कंपोस्ट है और गोबर की खाद है, इन और सरसों की खाद, इन सबको खुला ड्राई बिल्कुल पाउडर बनाइए, नीचे डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए। और आप देख रहे हैं कि गोभी देखें एक एक साइज कितना बड़ा होगा। लेकिन जब आप गोबर की खाद डालेंगे, ये गोबर की खाद नहीं हालांकि राख का पानी है, जब गोबर की खाद डालेंगे तो वो इस तरह से अगर जमा हो जाएगा तो आपको ना गोभी की सब्जी बनाने में भी थोड़ा सा हिचक लगेगी, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और यही वजह है कि लिक्विड खाद हम आपको कम बताते हैं डालना। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा कीटों से बिल्कुल भर गया था। हालांकि एक ही क्यारी में सारी गोभियाँ हैं, लेकिन होता है ना, कीटों को भी भाई अलग अलग स्वाद पसंद है। और हमने देखिए इस तरह से इसमें राख मिला दिया है। अब कई जो नए बच्चे हैं वो ये सोचेंगे कि राख डाल दिया है तो हमारी बंद गोभी तो काली हो जाएगी खाने के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं, पहली बात तो ये बंद गोभी के जितने भी फूल हैं इन्हें कम से कम 15-20 दिन लगेंगे तैयार होने में। ये तो बिल्कुल छोटा ही अंदर बस आ ही रहा है और ये थोड़े बड़े हैं। लेकिन आपको डरना इसीलिए भी नहीं है इनको डालते समय, क्योंकि ये जो आपके फल हैं वो ऊपर से नहीं बढ़ते, अंदर से आते हैं। बंद गोभी का फल तो अंदर से आता है। तो आपके हमने ये जो पत्तों ऊपर के पत्तों पे डाला है, सबसे पहली लेयर पे डाला है, तो ये जो पहली लेयर है ये बिल्कुल सबसे टॉप में आ जाएगी। तो जब टॉप में आ जाएगी और अंदर का फूल आपका उतना ही फ्रेश बना हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल ना डालकर इस तरह से छोटे छोटे उपायों का करते रहिए। और साथ में इस तरह से बंद गोभी के नीचे से पत्ते जैसे जैसे बढ़ते जाएं आप उन्हें निकालते जाइए और नीचे बिल्कुल अपने बंद गोभी को स्पेस देते जाइए। इसमें शायद हमने उतने ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि अंदर अंदर काफ़ी छोटी छोटी बंद गोभी लगी हुई हैं, और उसके वजह से क्या हो गया कि ये स्पेस जो है मेरा काफ़ी घना हो गया। और घना होने के साथ साथ में इसने जो है कीटों को बिल्कुल दावत दे दी है। और देखिए अभी मैंने एक पत्ता तोड़ा है ना, तो यहाँ से देखिए दूसरी बंद गोभी निकल रही है। तो जैसे जैसे बंद गोभी ये बढ़ती चली जाएंगी, हम क्या करेंगे, इस तरह से इन्हें मौका देते चले जाएंगे बढ़ने के लिए। जब भी आप बंद गोभी में पानी डालते हैं, पहले आप उसमें से सारे पत्तों को निकाल लीजिए। पत्ते निकालने के बाद उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आपको लिक्विड खाद बिल्कुल मत डालिए। थोड़ी सी नीम खली, थोड़ी सरसों खली और थोड़ी सी गोबर की खाद
आपके पास राइस हस्क है तो अच्छी बात, और नहीं है तो कोई बात नहीं। थोड़ी सी उसमें दोमट मिट्टी मिला दीजिए। मिट्टी मिलाने से क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और सरसों खली की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जैसे अब इतनी सी नीम खली आप एक पौधे में डालते हैं, इतनी सी सरसों खली आप एक पौधे में डालते हैं, तो उतना डालने में आपको थोड़ा मुश्किल होगा। वही जब आप उसको एक थोड़ी सी मतलब कि बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी जो बिल्कुल भुरभुरी होती है, वो मिट्टी में उसको मिला देंगे तो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पानी डाल दीजिए, पानी डालने के बाद आप उसको नीचे बिल्कुल छिट दीजिए। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मेरे बंद गोभी एक हफ्ते के अंदर इतनी कैसी बढ़ गई। इस कंटेनर में भी आपको बताती हूँ मैं कि किस तरह के कीट जो है वो लग रहे हैं। ये देखिए, ये इसमें आप देख रहे होंगे बिल्कुल बारीक बारीक, ये देखिए बहुत छोटे छोटे उसमें कुछ आपको दिख रहे हैं। ये सारे जो हैं ये कीट का ही रूप है। धीरे धीरे करके ये पूरे इसमें फैल जाएंगे। इसके पहले भी कुछ पत्तों में लगे हुए थे, उन पत्तों को हमने फेंक दिया। जब भी कभी इस तरह के पत्तों में ऐसे कीट लग जाए तो आप कोशिश करिए कि उन पत्तों को बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंकिए। उसको अपने खाद में भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और ये देखिए, मैं इसको इस तरह से निकाल रही हूँ, और निकालने के बाद मैं इसे इस तरीके से दूर इसको बिल्कुल बाहर फेंकूँगी, जिससे कि ये कीट जो है वो हमारे पौधों में ना लगने पाए। अगली चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले जिस तरीके से हमने अपने पौधों में काम किया था राख और नीम ऑयल का, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि हम वापस इन पौधों में आज लगाएंगे। लेकिन आपको हम पहले बोलना चाहेंगे कि राख जो है हमारे एक ऐसा कीटनाशक है जो कीटनाशक और खाद दोनों का काम करता है। तो आज मैं क्या करूँगी कि इसमें फिर से एक बार जिस तरीके से मैंने पहले किया था, आज मैं फिर से इसमें कुछ 8 से 10 बूंद नीम ऑयल के डाल दूंगी। और 8 से 10 बूंद डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिलाकर, और उसके बाद मैं अंदर की ओर ही लगाऊंगी, क्योंकि बाहर की ओर ये जो सूखी राख है हम डाल तो देंगे, इसका असर तो थोड़ा बहुत जाएगा लेकिन वो ज़्यादातर झड़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इसके पीछे के पत्तों में लगाए तो इसके भी पीछे के पत्ते इस तरीके से हैं, तो जब हम ऐसे कर देंगे तो इसके पीछे में जो है वो राख जो है वो लग जाएगी, और आपकी बंद गोभी जो है वो बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। जैसे कि हमने आपसे कहा, आगे भी हम आपको यही चीज़ बताएंगे कि आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि ये बंद गोभी तैयार होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और तब तक के ये नीम ऑयल का ये जो हमने राख और नीम ऑयल डाला है, ये तब तक इसका असर ख़त्म हो जाएगा। और ना भी हो तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंद गोभी का फूल जैसे बिल्कुल अंदर से निकलता है, तो ये जो है आगे बड़ा होता चला जाएगा और इस तरह से इसको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमने कई पौधों में डाला है, और आज इस कंटेनर में कीट है तो इसमें भी मैं डाल के और आपको हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपका एक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करना चाहूँगी। जैसे आपका एक सवाल है कि बालू से, मिट्टी से केचुए किस तरह से तैयार हो गए, कृपया आप दिखाएं। तो देखिए, वो दिखाने वाली चीज़ नहीं है कि मैं उसको आपको दिखा दूं, लेकिन आप हमारी सॉइल प्रिपरेशन जितनी भी हमने आपको बताई है, आप क्या कर सकते हैं, उस सॉइल को उस तरीके से बनाइए, और बनाने के बाद आप कम से कम 3 महीने आप एक कंटेनर में उस सॉइल को छोड़ दीजिए, और आप 3 महीने बाद वो सॉइल को बदलिए। आप देखिएगा कि उसमें केचुए किस तरह से तैयार होते हैं। किचन वेस्ट, जब गोबर, बालू, मिट्टी और कुछ किचन वेस्ट, जब पुराना किचन वेस्ट, याद रखें किचन वेस्ट कभी भी पुराने की हम बात करते हैं, कभी भी हमने आपको नए किचन वेस्ट की बात नहीं करी है। लेकिन हमने जो आपको बताई है सॉइल, हमने ये कंपेयर करने के लिए नहीं बताई है, हमने आपको इसलिए बताया है सॉइल कि आप एक अच्छी सॉइल तैयार करिए, और उसमें से इस तरीके से पौधे आप देख रहे हैं किस तरह से काफ़ी घने हैं, और हमने कई बार खीरों की हार्वेस्टिंग भी बताई है, और फिर से ये खीरे देखिए इस तरह से घने हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़े अभी बढ़ेंगे नहीं, ये थोड़ी और धूप लेंगे और उसके बाद देखिएगा कि ये पौधे कितने अच्छे होते हैं। लेकिन आप सॉइल एक बार तैयार करके देखिए, जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, आपको देखिए, हम जो आपको खाद बता रहे हैं अनुभव से बता रहे हैं कि हमने एक बार कूड़ा डाल दिया और जब उस कूड़े को पलटा तो देखा उसमें बहुत अच्छी खाद तैयार हो गई, तो इसका मतलब है वो खाद वैसे तैयार हो सकती है। और वही अनुभव हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अनुभव अपना किस तरह से एकत्रित करेंगे, उसके लिए आपको खुद कोशिश करना है कि मैं एक बार इस तरह से मिट्टी तैयार करूं, क्योंकि जो मिट्टी हम बता रहे हैं, हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहे हैं, हम उसमें वही चीज़ें बता रहे हैं जो
आपके घर में आप अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम वही मिट्टी आपको बता रहे हैं जो आप अपने हर एक पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप गोबर इस्तेमाल करते हैं, आप मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, बालू इस्तेमाल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, किचन वेस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने खाली आपके साथ अपना अनुभव शेयर किया है। आप उसी अनुभव के आधार पर एक बार अपनी मिट्टी तैयार करिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि क्या सच में केचुए तैयार होते हैं और कैसे तैयार होते हैं। ये सारी चीज़ों को मिलाने से ही तैयार होते हैं। केचुए अगर आपके एक कंटेनर में तैयार हो गए हैं तो उस कंटेनर की मिट्टी आपने कैसे तैयार करी है, और उस कंटेनर की मिट्टी आप सारे कंटेनरों में एक एक मुट्ठी डालते चले जाइए और आप देखिएगा कि आपके पौधे जो है वो इसी तरह से फल फूल देना शुरू कर देंगे। अब आपको पत्तों के बारे में बता रहे हैं कि पत्तों का क्या करना है। आपने इतने पत्ते निकाले, कई बार तो इतनी हरी सब्जी देख के ना मन में अफसोस होता है, अरे इतना हरा पत्ता है, उसको तो मैं फेंक रही हूँ। हम फेंक कहाँ रहे हैं, हम तो उसे वापस यूज़ में ले रहे हैं। अब इसको इसी वक्त जाइए और पानी में भिगो दीजिए। और फूल गोभी तोड़ी हमने, ये तोड़ा है, कुछ प्याज के छिलके, ये सारी चीज़, और कुछ फल के छिलके, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि इन पत्तों का आपको क्या करना है। ये पत्ते आपके लिए इतने कामगार होंगे क्योंकि अब इन्हें मैं बताती हूँ आप क्या करेंगे। आप देख रहे हैं संतरे के छिलके हैं, अनार के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, बंद गोभी के पत्ते हैं, फूल गोभी के पत्ते हैं। इन सारों को आप 10 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, जो छोटा बकेट है आपके पास, उसमें आप मिला के रख दीजिए। मिलाने के बाद इसे कम से कम 4 दिन इसी तरह से मिला रहने दीजिए। 4 दिन के बाद में इसमें से एक अच्छी सी महक आ जाएगी प्याज की। उसके बाद आप क्या करिए, इसमें कम से कम, ये जो छिलके आप देख रहे हैं, ये कम से कम 25 लीटर पानी आपको तैयार हो जाएगा। 25 लीटर पानी को आपको, और उसमें आप कुछ नहीं मिलाना है। आप पहले चाहे 1 लीटर में इसे भिगा के रखिए, 2 लीटर में, लेकिन जब आप इसको पूरा तैयार करेंगे तो कम से कम 25 लीटर पानी इसका बनाइए। और 25 लीटर पानी बनाने के बाद आप बंद गोभी के पौधों के नीचे इन पानियों को डाल दीजिए। इससे क्या होगा, प्याज की महक, संतरे की महक, इसकी महक से कीड़े जो है वहाँ नहीं आएंगे, और साथ में केला जो है वो अपना काम करेगा, अनार जो है वो अपना काम करेगा। तो देखिए हमें नुकसान कहाँ हुआ, हमने पत्ते निकाले, उसका भी यूज़ में ले लिया, और जो सब्ज़ी हम ले रहे हैं उसका तो यूज़ हम कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को अपनाते रहिए और अपने गार्डन में इस तरीके से सब्जियां हैं जो वो लेते रहिए। अगली सब्जी है हमारी मिर्च। मिर्च अब आप नए पौधे लगा लीजिए। हम भी जल्द ही, जब तक हमारे पास नए पौधे तैयार नहीं हो रहे हैं, हम इस तरीके से पुराने पौधों से जो भी थोड़ी बहुत मिर्च मिल रही है उनको हम ले रहे हैं। पौधा हमने शुरू से आपको दिखाया है, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन पौधा इसी तरह से कल बना रहा। लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ़ हो रहा है, पौधे अच्छे हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पौधे जो है काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, साथ में ये मिर्च भी काफ़ी अच्छी दे रहे शुरू कर दिए हैं। तो जब तक कि आप नए पौधे तैयार नहीं कर लेते हैं, आप पुराने पौधों से इस तरह से मिर्च जो है वो बिल्कुल लेते रहिए। राजमा बीन्स और फ्रेंच बीन्स के पौधे में थोड़ा फ़र्क होता है। जो फ्रेंच बीन्स है वो इस तरह से देखिए बहुत छोटे पौधे होते हैं, और ये हाइब्रिड पौधे होते हैं, और ये जो है बिल्कुल जड़ों से इस तरह से फलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक पौधे में किस तरह से पूरी बीन्स जो है वो लगी हुई है। और यही वजह है कि हमने आपको बताया था कि बीन्स के पौधे आप थोड़े थोड़े लगाइए। ये एक साथ फलेंगे और जब ख़त्म भी होंगे तो ये एक साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बीन्स जहाँ पर अभी कई बार लोग बीन्स जो है वो जनवरी की लास्ट तक, फरवरी तक भी लगाते हैं, जिससे कि, क्योंकि देखिए मौसम जो है वो हर जगह का अलग है। तो कई जगह तो ठंड जो है वो पूरी फरवरी में भी रहेगी, लेकिन कई जगह जो है आपकी जो ठंड है वो फरवरी में ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल गर्मी आ जाएगी। तो वहाँ क्या है ना, आपकी बीन्स जो है वो नहीं होगी। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है वो अभी लगाएंगे बीज तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से उनकी मार्च और अप्रैल में फ्रेंच बीन्स जो है वो फलती रहेगी।
ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सीड्स को बिल्कुल लगाया करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने आपको वीडियो दिखाया हमारे यहाँ की ठंड का, तो हमने बोला कि अब आपके पास बीन्स के बीज नहीं लगेंगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेरे यहाँ पर मार्च अप्रैल में गर्मी पड़ जाएगी तो आपके वहाँ भी बिल्कुल मार्च अप्रैल में गर्मी पड़ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से मौसम को देखते हुए और सब्जियों को बिल्कुल लगाते रहना है। तो जैसे आपने देखा कि हमने बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बीन्स, ये है फ्रेंच बीन्स और ये है आपकी राजमा बीन्स, इन सारी सब्जियों की एक हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपको छोटे से एक टिप्स दिए हैं कि आप अपनी बंद गोभी को कीटों से कैसे बचाएं। हम ये चीज़ बार बार बता रहे हैं आपको कीटों से बचाने के लिए, कारण बंद गोभी के कीट जो हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। हम अगर कीटों को मार भी दें तो भी उसके जो लार्वा हैं वो कई बार उसमें रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने बंद गोभी के पत्ते आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और जिसमें होल हैं वो सारे आप निकाल कर फेंकते चले जाइए। अपने आप देखिएगा कि नीम ऑयल और राख डालते डालते आपका अंदर से जो बंद गोभी का फूल निकल रहा है वो काफ़ी फ्रेश हो जाएगा, और जितने पत्तों में कीड़ों ने गंदगी फैलाई है वो सारे पत्ते जो है आप फेंक दीजिएगा, तो आपकी बंद गोभी जो है वापस की वापस बिल्कुल अच्छी और ताज़ी हो जाएगी। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को अपने पौधे में करते रहिए और इस तरह से हार्वेस्टिंग जो है वो लेते रहिए। तो जिस तरह से हमने ये वीडियो आप लोग को सामने दिया है आप ज़रूर उसे पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।